हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। ये है एक प्रॉब्लम। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। तो यहाँ पे क्या बताया गया ना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर है जिसका स्क्वायर्स का डिफरेंस है 180। ओके, एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो है इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। वो लार्जर नंबर का 8 गुना का इक्वल है। तो वो दो नंबर क्या है? तो सपोज लार्जर नंबर है x और स्मॉलर नंबर है y। ओके, सो ये बताया गया कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। सो लार्जर नंबर का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। और बताया गया कि जो स्मॉलर नंबर is equal to the 8 times of larger number। सो स्मॉलर नंबर है y का जो स्क्वायर है वो है इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ओके, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 times the larger number, so y square equal to 8x। ओके, सो फ्रॉम द इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, सो हम फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x। वाई स्क्वायर के जगह हमने 8x डाल दिए। ओके, इक्वल टू 180। सो ये है फाइनली इक्वेशन 3। सो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन टेक्निक से सॉल्व करें सो हमें क्या पता है कि फैक्टराइजेशन का टेक्निक से ये दो टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है इसको हम दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे जिसका भी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी सेम आएगा। ओके, सो अगर हम एक्स स्क्वायर को 8x को हम अगर 18x प्लस 10x लिखते हैं माइनस 180 इक्वल टू 0। सो 18x इंटू 10x ये भी 180 एक्स स्क्वायर है। ओके, माइनस 180 एक्स स्क्वायर है। माइनस 18x प्लस 10x इक्वल टू माइनस 180 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर और माइनस 180 है माइनस 180 एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये माइनस 8x को हम माइनस 18x प्लस 10x लिख सकते हैं। सो अभी इससे हम x को कॉमन लेते हैं, x माइनस 18, और यहाँ से 10 को कॉमन लेते हैं, x माइनस 18 इक्वल टू 0। सो x माइनस 18 प्लस इंटू होगा ये एक्चुअली x माइनस 18 x प्लस 10 होगा। सो x माइनस 18 जब 0 है तब x इक्वल टू 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0 है। सो x इक्वल टू माइनस 10। ओके, सो अगर x इक्वल टू माइनस 10 है तो लार्जर नंबर है, x इक्वल टू 18 है तो लार्जर नंबर है 18। सो हमने पहले लिखा था y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ओके, सो y स्क्वायर इक्वल टू 8x। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं y स्क्वायर 8 इंटू 18, 8 इंटू 18 होता है 144। ओके, सो y स्क्वायर इक्वल टू 144।
So y equal to root over 144 equal to 12. So लार्जर नंबर है x इक्वल टू 18 और स्मॉलर नंबर है x इक्वल टू 12. ओके. और अगर हम 10 x इक्वल टू -10 कंसिडर करते हैं तो y होगा y स्क्वायर इक्वल टू 8x. ओके. सो 18 into 10. सो y इक्वल टू रूट ओवर. सो ये रियल नहीं है, y का वैल्यू रियल नहीं आ रहा है. सो ओके. तो एक्चुअली ये आंसर ये है. सो x इक्वल टू अगर 10 होता है तो y इक्वल टू -10 होता है, y इक्वल टू माइनस रूट ओवर माइनस ये है. तो ये रियल नहीं है, रियल रूट नहीं है. तो ये एक्चुअली ये है लार्जर नंबर, ये है स्मॉलर नंबर. तो और एक सॉल्व करेंगे. ये है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30. सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पे x+4 इंटू x-7 ऐसे लिख सकते हैं. तो ऊपर में होगा x-7 माइनस यहाँ पे होगा x, ये माइनस x-4 होगा. ओके. क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है तो x+4 है तो यहाँ पे x-4 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है. इक्वल टू 11/30. सो यहाँ पे x कट गया, x कट जाएगा. तो फाइनली -11 -7 -4 इक्वल टू -11. और यहाँ पे राइट साइड में 11/30. तो नीचे x+4 इंटू x-7. सो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28, ऊपर में होगा -1. यहाँ पे 1/30. 11 कट गया दोनों साइड से. ओके. कटने से -1 और 1 होगा. सो फाइनली होगा x², 1 के साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया तो x² और 7 है -7x प्लस 4x है 3x. ओके. सो -3x माइनस 28 और यहाँ पे 30 के साथ -1 अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो -30. सो ये होगा x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू -30. सो x² माइनस 3x टू माइनस 28 प्लस 30 को लेफ्ट साइड में ले लिया. ओके. सो आया x² माइनस 3x यहाँ पे +2 30 माइनस 28 +2. तो x², इसको अगर 3x को हम दो पार्ट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे जो कि 2x² आए. ओके. सो अगर हम -3x को -2x माइनस x लिखते हैं तो -2x इंटू -x 2x². और यहाँ पे भी 2 इंटू x², ये भी 2x². सो -3x को हम -2x माइनस x ऐसे लिख सकते हैं. सो x² माइनस 2x माइनस x प्लस x. इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं क्योंकि 2 इंटू x ये है 2x² और -2x माइनस x 2x². ओके. सो -3x को -2x माइनस x लिख सकते हैं. तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2. यहाँ पे x कॉमन लिया तो x-2, यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो x-2, तो x-2 कॉमन गया. सो यहाँ पे आया x-2 इंटू x-1 इक्वल टू 0. सो x-2 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 2, x-1 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 1. इसको अगर हम कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो आपको डिस्कस किया था दूसरा, और एक विदाउट फैक्टराइजेशन, ये तो फैक्टराइजेशन टेक्निक से सॉल्व किया गया. ये कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ऑफ कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर. ओके. तो इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे जो x² का और x का टर्म है. तो इसको लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में. सो इसको ये है x² माइनस 3x प्लस 2. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं x² माइनस 2ab. सो इसी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं. सो 2a है x, b है, b होना चाहिए फिर 3/2 क्योंकि ये जो टर्म होगा ये एक्चुअली इसी का इक्वल होगा. ओके. क्योंकि यहाँ पे
अगर ये 3x है तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू ए इंटू बी, सो बी कितना होना चाहिए 3/2, यहाँ पे 2 कट गया, अगर 2 हम काट देते हैं तो एक्चुअली ये टर्म भी 3x है, 3 इंटू एक्स, सो यहाँ पे अगर ये कट गया ये कट गया, ओके। सो एक्चुअली ये टर्म और ये टर्म, ये जो टर्म है और ये टर्म सेम है, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, बी मतलब 3/2, सो बी स्क्वायर मतलब 3/2 होल स्क्वायर माइनस, अभी ये टर्म तो यहाँ पे कहीं नहीं है तो इसको हमने एक्स्ट्रा लिखा 3/2 होल स्क्वायर, सो इसको माइनस करते हैं 3/2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये कट गया तो फाइनली ये ज़ीरो ही है, ये दोनों मिला के ज़ीरो है। सो क्योंकि इसको एक्स्ट्रा लिखा गया इस टर्म को, सो हमने इसको माइनस किया और यहाँ पे 2 ऑलरेडी पहले था तो ये इक्वल टू 2 प्लस 2 माइन इक्वल टू 0, सो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ये जो टर्म है एक्स्ट्रा टर्म है, ओके। सो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से ये इतना, ये टर्म को a माइनस बी होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पे a है x, b है माइनस b है 3/2, और यहाँ पे जो बाकी टर्म है इसको लिख सकते हैं माइनस 9/4 प्लस 2, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ओके। सो ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, इस टर्म को हम अभी राइट साइड में लेते हैं, सो 9 माइनस 9/4 राइट साइड में लेने से हो गया प्लस 9/4 और प्लस 2 को राइट साइड में लेने से हो गया -2, सो फाइनली आया x माइनस 3/2 इक्वल टू 9 माइनस 8, इसको हम अगर माइनस करें 9 माइनस 8/4, ओके। सो फाइनली आया x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4, सो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/2 होल स्क्वायर 1/4 को, ओके। सो यह इसको दोनों साइड में अगर हम रूट लेते हैं, दोनों साइड में रूट लेते हैं तो x माइनस 3 इसका रूट होगा x माइनस 3/2 इक्वल टू, इसका भी रूट लिया तो इसका आएगा प्लस माइनस 1/2, तो ये स्क्वायर चला गया दोनों साइड से, दोनों साइड को हम रूट लिया, रूट लेने के बाद ये लेफ्ट साइड में x माइनस 3/2 और इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। सो अभी एक बार हम प्लस कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस कंसीडर करेंगे, x के वैल्यू के लिए एक बार प्लस कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस कंसीडर करेंगे। सो अभी अगर हम प्लस कंसीडर किए तो x माइनस 3/2, ये अभी प्लस कंसीडर किए, प्लस साइन को हम कंसीडर नहीं किए तो यहाँ पे प्लस हाफ, सो इसको हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू हाफ प्लस 3/2, तो 3 प्लस 1/2 4/2, x का वैल्यू आया 2, ओके। अगर हम इस यहाँ पे अभी माइनस साइन कंसीडर करते हैं, अगर प्लस की जगह ये माइनस साइन कंसीडर करते हैं तो x माइनस 3/2 इक्वल टू माइनस हाफ, सो x इक्वल टू माइनस हाफ प्लस 3/2, सो इक्वल टू हुआ -1 प्लस 3/2, 3 डिवाइडेड बाई 2, सो यह आया 2/2 इक्वल टू 1, सो ये आया 2, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 1, सो ये दूसरा मेथड से इसको सॉल्व किया गया। तो दोनों मेथड से ही सॉल्व किया जा सकता है, एक फैक्टराइजेशन और एक है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ओके। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूला से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता सकता है, ओके। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला है उससे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है उसको निकाला जा सकता है। जैसे ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका दो रियल रूट होता है, ओके। सो दो रियल रूट है, उसमें से जो एक होगा वो होगा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ये है एक रियल रूट, और दूसरा जो रियल रूट होगा माइनस बी माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो ये दो रियल रूट वैल्यू है। अगर एक कंडीशन, अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर ये लेस देन 0 होगा
तो ये रियल रूट नहीं होगा। अगर ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है या इक्वल टू है तब ये दो रियल रूट वैल्यू आएगा। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो ये एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसमें से ए है √2, बी है 7, सी है 5√2। ओके, अगर इस इक्वेशन से हम कंपेयर करें इसको, सो यहाँ पे ए आया √2, बी आया 7 और सी आया 5√2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू पहले ये वाला फॉर्मूला से हम निकालेंगे x का एक रियल रूट वैल्यू। एक है माइनस बी है 7 प्लस √7² मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 ए का वैल्यू है √2 इंटू सी है 5√2 डिवाइडेड बाई 2a। ओके, सो फाइनली आया -7 प्लस √49 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 2 √2 इंटू √2 है 2 और यह नीचे आया 2√2। ओके, सो फाइनली आया -7 प्लस 49 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2√2 -7 प्लस √9 डिवाइडेड बाई 2√2 इक्वल टू -7 रूट, इसका रूट किया तो 3 आया, -7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2√2 तो फाइनली आया -4/2√2। तो यहाँ पे 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 कट गया, सो फाइनली आया आंसर -√2। ओके, ये है एक रूट और एक दूसरा रूट है माइनस बी मतलब 7 माइनस √b² मतलब 7², ये दूसरा वैल्यू है ये वाला। ओके, b² है 7² माइनस 4a√2, b है सी है 5√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। सो -7 माइनस √49 यहाँ से आया, इसको मल्टीप्लाई करके 40 डिवाइडेड बाई 2√2। सो -7 माइनस √9 डिवाइडेड बाई 2√2 फाइनली आया -7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2√2 और यहाँ पे आया -10/2√2 और आया इक्वल टू -5/2√2। सो ऐसे निकाला जा सकता है फॉर्मूला से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स। ओके, सो आगे और भी डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर से। थैंक यू।